आशुतोष जी से कमेंट लेते हैं। आशुतोष जी, आप तो हमेशा से ये कहते रहे और न जाने कितनी बहस इस पर हम दोनों के बीच में ही हो गई है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है देश में, लोगों को सवाल पूछने में, बोलने में डर लग रहा है। तो वही सवाल है आपसे कि ये किसका डर है? इसको आप अगर सबूत के तौर पर आपसे पूछा जाए तो एक वो इंसिडेंट जिसको आप बता सके कि इस वजह से ये अभिव्यक्ति की आजादी छिन गई है, और अगर ये आजादी आपको दे दी जाए तो कौन सी वो एक बात है जो आप बोलना चाहेंगे? अंजना जी, मेरी बात का पहले तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बुरी लगेगी। बुरी इसलिए लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, और वो हिम्मत से बोलते हैं। कब तक बोलेंगे भगवान जाने। इसी देश के अंदर एक टीवी चैनल ने सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन रखने की कोशिश की, उस चैनल को बर्बाद करने में किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। विनोद दुआ जैसे आदमी के खिलाफ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, जिस तरीके से व्यवहार किया, वो सबको मालूम है। जिन जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया वो सबको मालूम है। तो आपको इलेक्शन कमीशन में अगर लवासा साहब एक सवाल पूछ देते हैं तो उनके खानदान के ऊपर सारे चार्जेस हो जाते हैं, सब उनके करने लगता है। सब कुछ इस देश के अंदर हो रहा है, और अभी मुझे जो चीज स्वयं सिद्ध है उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, आप सड़क चलते पूछिएगा, आपको लोग बता देंगे आज की मीडिया की हालत क्या है, और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे भगवान जाने। ये जो वाजपेयी जी अभी कह रहे थे ना कि इमरजेंसी, एक मैं अपनी बात पूरी कर, एक मिनट में, अभी वाजपेयी जी कह रहे थे इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं। ये जो आप तमाम मीडिया हाउसेस की बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, ये जो तमाम मीडिया हाउसेस की आप बात कर रहे हैं, ये आपके कल्पना के पंख हैं या आपके पास इसका प्रमाण है? ए दूसरी बात, आप जो ये हमेशा भय डर की बात करते हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्या क्योंकि जैसा मुझे याद है जब आप मीडिया में थे तब भी एक चैनल में बहुत लोगों की नौकरी गई थी, तब तो किसी संपादक की हमने आवाज नहीं सुनी थी उनके हक में। ये सवाल आज क्यों न पूछा जाए कि उस वक्त के तमाम संपादक क्यों चुप रहे थे? मुझे लगता है कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल तो आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए था, कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं खुद अपने आप से पूछना चाहिए था। मैं आज भी सुनना चाहता हूं कि ऐसे बहुत बड़े, क्योंकि आप वहीं पर थे जब आप मीडिया में थे, तब का सवाल है। मुझे तो सुन लेने दीजिए ना, आपने मुझे बुलाया तो ये जब आप मीडिया में थे, उस चैनल में थे, तभी का सवाल है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, अब आप व्यक्तिगत हो गई, निजी तौर पे मैंने तो आप पे कोई निजी आरोप नहीं लगाया, और मैं ना आपके ऊपर निजी आरोप लगाता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं व्यक्तिगत ही होते हैं हर बार। मैंने व्यक्तिगत होते हैं हर आरोप। मैंने आप सवाल ये है कि आप सवाल से भी नहीं भाग सकते ना सर। सवाल ये है कि जब आप बिल्कुल आप पूरे मीडिया को रंग दे रहे हैं और आपको लग रहा है आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप आज तक पर बैठकर तमाम मीडिया चैनल्स कह रहे हैं, तो दुनिया समझ नहीं रही है कि क्या बोल रहे हैं आप। अंजना जी, आशुतोष जी, आप भी तो सवाल से भाग रहे हैं। एक सीधा सवाल किया सर आपसे और आप सवाल से भागने लगे। एक सवाल मुझे बोलने भी नहीं दे रही है। आप तो कम से कम खुलकर बोलिए, कोई भय में मत रहिए। नहीं अंजना जी, आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ, और आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जो मन में आए जो टिप्पणी करना, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। यही तो बात है आशुतोष जी, आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आप भी उस पर जवाब देने से भाग रहे हैं। अगर आप जवाब दीजिए ना सर मेरे सवाल का। अंजना जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका काम था वहां बैठकर कि आप दोनों पक्षों की बातों को सुने। मैंने भी कुछ साल एंकरिंग की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपका काम था नौकरी में रहते मीडिया में, तब भी आप अपनी आवाज उठाते। आपका काम था कि जब आप नौकरी में थे तो आप आवाज उठाते, लेकिन जब आप बाहर आ गए, पॉलिटिशियन बन गए और अपनी जाके बताने लगे विधानसभा चुनावों के लिए, ऐसे हो सकता है सर? नहीं, आपने मीडिया पर सवाल खड़े किए, इसलिए मुझे पूछना जरूरी है। आपकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जब आप नौकरी में थे तब आप बोलते ना, तब हम मानते कि आप भयहीन हैं, मैं वही तब हम मानते आप भयहीन हैं। लेकिन अब बाहर से आप सब पर उंगली खड़े करें। आप नौकरी जब कर रहे थे तब आपने आवाज बुलंद नहीं की, तो फिर सवाल पूछा जाएगा ना सर। आशुतोष जी, एक जवाब दे दीजिए। इतना व्यक्तिगत होने की आशुतोष जी, ये शुरू आपने किया है। आप पूरे के पूरे मीडिया को रंग देंगे तो कोई तो आपसे सवाल पूछेगा, कोई तो आपसे सवाल पूछेगा।
आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही। देखिए ये अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। सुन रही और आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही। मेरे सवाल का जवाब उसके बाद आप कहती हैं कि इस मीडिया में किसी को बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आशुतोष। मैंने एक कड़वा सच बोल दिया तो देखिए कैसे लोगों को तकलीफ हो जाती। मैं तो कहता हूँ आप लोग बड़े प्रतिभाशाली लोग हो। कड़वा सच या कड़वा झूठ ये आप तय नहीं करेंगे ना। तारीख में काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। सुन लीजिए, आज आप टीवी पे बैठे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुनिए मेरी बात। खूब है। और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये तो आप है जो सुनते नहीं है। ये तो आप है जो आज तक पर बैठकर अक्सर मोदी की प्रशंसा करते हैं। अपना महिमा मंडल आपको दिखता नहीं है। आप सोचते हैं कि आप यहाँ बैठकर अपनी अपनी बातें कह देंगे तो ये गलत है। मुझे अब अगले मेहमान के पास जाना पड़ेगा क्योंकि आप बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इसकी इजाजत आपको नहीं मिल सकती है। मैंने आप एक बार आशुतोष जी और संबित पात्रा जी भी आपस में थोड़ी बात कर ले। आशुतोष जी, ये सवाल और ये आरोप आपका हमेशा लगा है कि सरकार जो है वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तमाम संस्थाओं पर दबाव डालती है, उनको अपने नियंत्रण में रखती है। तो आप संबित जी से भी सवाल जवाब इस पर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा वाकई लगता है तो। आशुतोष जी, नहीं हमारी तो कोई हैसियत है नहीं वैसे भी। और संबित जी तो बहुत बड़े नेता हैं। अभी मैंने देखा संबित जी 5 मिनट तक नॉन स्टॉप बोल रहे थे और उनको किसी ने टोका भी नहीं, उनको किसी ने रोका भी नहीं। अब ये डर है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब मैंने बोलने की कोशिश की तो आपने इमीडिएटली मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दिया और आपने व्यक्तिगत टिप्पणियां की। मैं भी बहुत निजी टिप्पणियां कर सकता हूं, मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी होती, लेकिन मैं उस गरिमा को नहीं लाना चाहता। क्योंकि आपने भी व्यक्तिगत टिप्पणी की थी सर। आप बार बार आरोप लगा रहे हैं। आप भी नहीं, आप मेरे प्रोफेशन पर, आप तमाम मीडिया हाउसेस पर जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको जवाब मिलेगा। ये मत सोचिए कि जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, मुद्दे पर आइए ना, सरकार से सवाल पूछिए ना सर। अरे छोड़िए ना, आप लोग सरकार सवाल पूछने में आप लोग डरते हैं बुरी तरीके से। और आप मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछिए, खूब पूछते हैं। देखिए मैं बोल सकता हूँ, ये अब आपका रंग दिखा है। चलिए आप सवाल कीजिए। आज की तारीख में आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ सके। आप लोग सिर्फ विपक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं, सिर्फ उनको बोलने नहीं देते। एक बार तो कम से कम जिस दिन किसी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाएगी वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। सवाल कीजिए, टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए, आप लोग ये ड्रामा टॉपिक पे आइए। बंद कर दीजिए। ये जो टीवी एंकर आपसे एक सवाल पूछ दिया गया तो सब व्यक्तिगत हो गया। बंद करिए, बंद करिए। आपसे एक सवाल पूछ दिया गया तो सब व्यक्तिगत हो गया। आपसे एक सवाल पूछ दिया गया तो व्यक्तिगत हो गया। आप लोग डरे हुए, उसका एक जवाब नहीं था। बिल्कुल, आपने तमाम मीडिया हाउसेज और सभी एंकर्स का निकाल दिया जाएगा। आपने देखिए, आप लोगों की आ गए। आप यही आप कहना चाह रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बता दो आशुतोष गुप्ता जी, आशुतोष गुप्ता जी, ये दुर्भाग्य